कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भागवत कथाओं आदि में निःशुल्क भजन गायन की सेवा देता हूँ। श्री जी की कृपा से उनको रिझाता हूं। इस घोर कलयुग में जहाँ व्यभिचार आदि फैला हुआ है, ऐसी स्थिति में देखकर विवाह से डर सा लगने लग गया है कि जो भी विवाह करके आएगी वो कहीं मेरे भगवत मार्ग में बाधा ना बन जाए। है साध्वी सुशील सज्जन अपने पति को भगवान मानने वाली, तो ब्याह है तो खतरे का मोल लेना आजकल, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब जो चल रहा है ना, ये बहुत विषैला चल रहा है। क्योंकि मान लो जैसे अब 2-4 लड़कों से जो मिली हुई है, वो एक पति को भगवान मानकर कैसे पूछ सकती, बड़ी समस्या है। पर ऐसा नहीं है, जैसे सदाचारिणी भी हैं, एक से एक बहुत पवित्र लड़कियां हैं जो अपने जीवन को पवित्र रखें, पर है बहुत कठिन, पवित्र मिलना बहुत कठिन, क्योंकि आशा कैसे हो सकती है। घर वाले भी जबरदस्ती करते हैं कि करो, ये इकलौता मतलब वंश बढ़ाओ, मतलब चल। आप घर में तो संतान उत्पत्ति करके वंश उत्पन्न करना, भगवान से मनाओ। जैसे कल शंकर की आराधना करो कि हमें देवी जी की आराधना करो, तो कोई हो कि सुशील सज्जन मिल जाए, होती बहुत कम है पर भगवान ने कहीं ना कहीं, अगर ब्याह है तुम्हारे भाग में तो लिखा ही होगा, कहीं ना कहीं तैयार हो रही होगी, वो भी आपके पानी के लिए। आपका जो प्रश्न है बहुत गंभीर प्रश्न है कि आज सुशील बच्चों को सुशील बच्ची मिलना या सुशील बच्चियों को सुशील बच्चे मिलना बहुत दुर्लभ बात हो गई। क्योंकि ये कलयुग का अंतिम चरण है। अभी तो प्रथम चरण है, 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें अभी 5,000 के ऊपर हुआ है। अभी तो 32 पूरे नहीं, मतलब समय का निकाल का आएगा। कहां से कौन से क्या क्या चरित्र हैं, कैसे, मतलब उसकी व्याख्या कैसे करें। हमारे देश में तो इस बात का प्रमाण है कि एक बार जिससे हाथ मिला लिया, आजीवन उससे निर्वाह किया, कभी दूसरी की तरफ हाथ उठा के नहीं दिखाई। भारत है, ये भारत है, ये विदेश नहीं है कि आज उसके साथ कल उसके साथ, ऐसा नहीं है। बहुत गंदी बातें विदेश से आई हैं। और देखो सुख भी इसी में है, अपनी पत्नी है, अपना पति है, और आजीवन एक के साथ, तो सुख भी। अब पति को विश्वास नहीं, पत्नी के ऊपर पत्नी को विश्वास नहीं, पति के ऊपर एक घर में रहने विश्वास से कैसा जीवन। तो आज का समय बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। भगवान बचावे, किसी को चरित्रवान पति मिल जाए या चरित्रवान पत्नी मिल जाए तो बड़ी कृपा समझो भगवान के। हमें लगता है सुधार करो भाई, जो सुन रहे हो, अपने चरित्र को पवित्र रखो, अपने जीवन को महान बनाओ। ये सब गंदी बातों से कोई महान नहीं बनता है। रमेश जी, आपकी बातें जीवन में उतारने में असमर्थ हो रहा हूँ महाराज जी, इसके लिए असमर्थता इसीलिए कि भजन नहीं है। अगर भजन रूपी अध्यात्म बल हो तो समर्थ हो जाओगे। कौन सी कड़ी, बड़ा वृक्ष होता है ना, जब वो आंधी में उखड़ जाता है तो महीनों हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन उसकी जड़ नहीं होती। समझ रहे हो ना। ऐसे अनेक जन्मों से हमारे संस्कार गलत हो चुके हैं, अब हम शरणागत हैं, माने उनकी जड़ उखड़ गई है, और हरे भरे कई महीनों तक दिखाई देंगे। तो ये हो सकता है कि कई वर्षों तक आपकी शिथिल साधना होने के कारण आपको विषय आकर्षण करके भ्रष्ट कर दे। लेकिन विश्वास करो, आप शरणागत हो, आप भगवान के जन हो, एक दिन विजय प्राप्त करोगे। ये दृढ़ विश्वास रखो और नाम जप करते रहो, और जितना बच सकते हो बचते रहो। जब ना बचने की बात आए तो ऐसे हो जाओ भगवान से, आप मुझे बचा लो, हमारी बात मानो। ऐसा करना, जहाँ कहीं गलत हो रहा हो तुम्हारे जीवन में और तुम अपने को ना रोक पा रहे हो, वहां से हाथ उठा दो। हे भगवान, आप देखना, अब आप संभाल लेना, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मुझे आपकी माया प्रचंड है, घसीटती जा रही, मैं गलत जा रहा हूँ, प्रभु मैं जान रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं रुक पा रहा हूँ। प्रभु हम पर वो जरूर बल देंगे, वो कोई ऐसा रास्ता बना देंगे कि आप निकल जाओगे। समझ रहे हो ना। लेकिन आप जानबूझ करके गिरोगे तो फिर नहीं। घाटे की बात ये होती कि हमसे गलती हो गई, तो वो गलती क्या करेगी, इधर का उन्नति मार देगी, मन ही नहीं लगेगा भजन में, सत्संग में, साधु महात्माओं की बातों में, मन ही खराब हो जाएगा, फिर हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। गलती हो जाना उतना भयानक नहीं जितना गलती का परिणाम भयानक है। वो हमारे अंदर उत्साह ही खत्म कर देता है भजन का, यार क्या इतने महीने कर रहे हैं, भ्रष्ट हो गए, अब क्या होगा, ये कर देता है, वो अध्यात्म से हीन बना देता है। तो हमें लगता है बचने की कोशिश करो, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। जहां गिरने को, हमारी एक एक बात पकड़ लो, जहां गिरने के चांस हो आप संभल ना सकते हो, वहां से हो जाना अंदर से, भगवान वो तुरंत संभाल लेंगे। गिरोगे तो उनकी गोद में गिरोगे। शिव जी का मंदिर है, लेकिन जब से आपको सुनने लगे हैं तब से श्यामा श्याम रात को विराजमान किए हैं। शंकर जी की कृपा से ही श्यामा श्याम के चरणों में प्रीति प्राप्त होती है। आप तो मंदिर में बात कर रहे हैं, हम तो काशी में रहते थे, शंकर जी के ही पूर्णानंद में पूरे विरक्त केवल शंकर जी, और कुछ है ही नहीं। तो हमें श्यामा श्याम के मार्ग में भेज दिया, तो उनकी कृपा से ही श्यामा श्याम की प्राप्ति होती है। पद की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, हो सकती है, यदि हम घर गृहस्थी के भोगों को धर्म पूर्वक भोगे। तो जैसे भूख लगी है तो धर्म पूर्वक कमाए हुए अन्न से पेट भरें, काम सता रहा है धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण की हुई पत्नी से सहवास करें, हमें मोह सता रहा है अपने बच्चों से भागवतिक भाव से प्रेम करें। धर्म के अंतर्गत किया हुआ भोग मोक्ष की पदवी प्रदान करने की योग्यता प्रदान कर देता है, और अधर्म से किया हुआ भोग नरक की गति प्रदान करता है। धर्म पूर्वक काम भगवान का स्वरूप है, अधर्म पूर्वक काम नरक का स्वरूप है, और वही अगर धर्म पूर्वक किया जाए तो भगवान की प्राप्ति कराने वाला बन जाता है। तो आप अधर्म का त्याग करके भगवान का नाम जप करते हुए घर गृहस्थी में रहते हुए यदि भजन करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों, भगवान की प्राप्ति करने के लिए जो हमें चाहिए वो है धर्म, वो है भगवान का भजन। अगर बिना भगवान की प्राप्ति होती है, गृहस्थ विरक्त से कोई मतलब नहीं। मनमानी आचरण करे, पाप आचरण करे, भजन न करे तो नरक जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा रुको, बाबा जी बन करके यहाँ गलत काम करे तो कानून बंद करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ का कानून उसको उठा के बंद कर देगा कि नहीं कर दे। जब यहाँ का कानून नहीं बख्शे, तो अगर हम संत बन करके गलत आचरण करेंगे, गंदी बात करेंगे तो हमें नरक मिलेगा, और गृहस्थ बन करके यदि हम अच्छे आचरण करेंगे तो भगवान मिलेंगे। तो प्रश्न है, भगवान का भजन नहीं तो कोई भी हो, फिर तो दुर्गति है, यहाँ भी दुर्गति वहां भी दुर्गति। धीरज गुरुदेव भगवान, आपके अब तक के जीवन काल की कठोर तपस्या की स्मरण मात्र से ही हमारी रूह काम जाती है जब सुनते हैं आपके परिकर की युवावस्था से इस पद पर अग्रसर हैं, जबकि हमारी तो किसी एक अंश की बराबरी भी कोई साधना नहीं है। महाराज जी, ऐसे में हम कैसे ऐसे में अग्रसर हो सकते हैं भजन मार्ग पे? इंजन में पावर होता है, डिब्बे में पावर नहीं होता। डिब्बे में कनेक्शन होता है इंजन से,
इंजन में 2-4 लोग ही बैठ सकते हैं, डिब्बे में सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। हम लोग हैं डिब्बा, इंजन है आचार्य और गुरु, कनेक्शन है बहुत जोर का। तुम हो यात्री, चुपचाप डिब्बे में बैठे रहो, काहे परेशान होते हैं। तो जीव भगवान का नित्य अंश है, वो अपने आप को भूल गया है। संत सदगुरुदेव उसे जागृत कर देते हैं, वो उनके वाक्य पर बैठ करके परमात्मा स्वरूप का दर्शन करता है। ध्यान जो हम किसी महापुरुष की साधना देखते हैं वो आपके लिए हुई है, वो आपके कल्याण के लिए हुई है। जो सब तरह से असमर्थ हैं उनको भगवान समर्थ बनाने वाले हैं, और समर्थ बनाकर असमर्थों का पालन पोषण कराते हैं। हमको तो ऐसे रहना है। सामने जो महापुरुष है, संत जन है, हम उनका सानिध्य लेते हैं और उनके वचनामृत का पान करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। जरूरी थोड़ी वो जितना तप किया हमको उतना तप करना पड़ेगा, नहीं, हम तो उनकी कृपा से पार हो जाएंगे। बस नाम जप करते रहो, गलत आचरणों का त्याग करो और भगवान की लीला कथा अमृत का पान करते रहो। हर कर्म भगवान को अर्पित कर दो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। बिल्कुल सरल उपाय है, नहीं। महाराज जी, आप कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म किसी न किसी रूप में भोगने ही पड़ते हैं। प्रभु, यदि अपनी संतान के द्वारा ही अपमान मिले तो संतान को तो कोई अपराध नहीं बनेगा ना? उसका तो नया कर्म बन नहीं रहा है, दुर्गति उसकी तो होगी। अगर अपने माता पिता को दंड दे रहा है तो माता पिता अपने पूर्व कर्म को भोग रहे हैं और वो नया कर्म कर रहा है। अपने माता क्या कर सकते हैं प्रभु? भगवान से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो, नाम जप करके उसको दीजिए, 2 माला 4 माला नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना करके उसको दीजिए, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो वो अपराध काहे को करेगा। प्रभु वो खुद नाम जप करती है, श्री जी की सेवा भी करती है, बहुत अच्छी है। और मेरी बहन की शुद्ध बुद्धि से अपराध नहीं होते, हमको पक्की बात पता है। जब तक नाम जप ठीक से नहीं करोगे तो बुद्धि अपवित्र रहेगी। अपवित्र बुद्धि में दूसरों का अपमान, दूसरों की हिंसा, दूसरों का दुख ये बना रहता है। माला चलाना को थोड़ी कोई महत्व है, अंगुली चलाओ या ना चलाओ, तुम्हारा मन भगवान के चिंतन में लगना चाहिए तो परिवर्तन होगा। अब बाहर अंगुली चल रही है, हाथ की क्रिया हो रही है, मन संसार का चिंतन कर रहा है और जबान से आपका नाम नहीं चल रहा तो व्यर्थ का माला चलाना। केवल माला घूमने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था कि दान किसे कहते हैं? दान लेने और देने योग्य कौन है? ये किस रूप में दान? देखो, सही माने में दान है आवश्यकता की पूर्ति करना। जैसे कोई भूखा आदमी है, उसे भोजन की जरूरत है, अब उसे अन्न दान करो, उसे पवा दो। कोई बीमार आदमी है, उसे औषधि की जरूरत है। कोई सर्दी से कांप रहा है, उसे वस्त्र की जरूरत है। जहां अत्यंत आवश्यकता है और वो असमर्थ है, वहां हम सहयोग। दान का सही तात्पर्य है अत्यंत आवश्यकता की पूर्ति। और दान का पात्र अर्थ का केवल विचार करने की जरूरत है। भूखे को अन्न देने में विचार करने की जरूरत नहीं। कुत्ता भी भूखा हो तो उसको भोजन करा दो, जरूरत नहीं है। पात्रता रुपया देने में है। हम रुपया देते हैं, शराब पिएगा, ये बेविचार करेगा कि गंदा आचरण करेगा। रुपया में थोड़ा होश में दान करने की जरूरत है। अन्न, वस्त्र, औषधि, जल, इनको तो जहां यथा योग्य अवसर मिले पवा दो, उसमें दे। क्योंकि वो, लेकिन रुपया में वो कुमार्गामी प्रवृत्तियों में रुपया खर्चा होगा तो आपको भी नरक जाना पड़ेगा। इसलिए उसमें फिर पात्र देखते हैं कि हमारे रुपये का यहाँ सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग। नैमिषारण्य में गई और 1 रुपया निकाला और सामने रखा, कहा प्रभु मैं गरीब आदमी हूँ, सोचती हूँ कि 1 रुपया संत सेवा में लग जाए तो क्या संत सेवा में लग सकता है? उनका हाँ भाई। भंडारी को बुलाया, कहा 1 रुपया का नमक लाओ, पूरी दाल में डाल दो, सब संतों के सामने दाल परोसी जाएगी और माई आज तुम भी प्रसाद पालो। फिर उसने करोड़ों की संपत्ति स्वामी जी के नाम कर दी कि जो 1 रुपये का सदुपयोग कर सकता है वो करोड़ों का सदुपयोग कर सकता है। तो रुपया थोड़ा देख समझ के ध्यान देने की बात है। अन्य वस्तुएं अवसर पर आवश्यकता, एक तो संत मांगेगा नहीं। जो भगवान का निज जन है वो कभी ऐसे नहीं करेगा, ये हम तुम्हें पक्की बात बता देते हैं। जो कहावे वो होता नहीं है, जो सांप देते हैं, जो सांप की धमकी देते हैं उनके पास कुछ होता नहीं, और जिनके पास होता है वो सांप देते नहीं है, क्योंकि सब में वो भगवान को देखते हैं, अपने भगवान को साथ देंगे क्या? और अगर कभी दंड विधान के अनुसार कर भी दिया तो भगवत प्राप्ति करा देते हैं। मुनि का क्रोध हो मुक्ति दातार, मोक्ष पद प्रदान करने वाला होता है। तो इसमें धन तो धन पहले आता है, तो क्या धन को वरीयता दी? नहीं, आवश्यकता। अब जैसे कोई गिरा हुआ आदमी पड़ा हुआ है, अब वहां तुम रुपया फेंक के चले जाओ तो वो किसी काम का नहीं। जरूरत है उस समय तुम्हारे तन की। अब कोई आदमी बहुत डिस्टर्ब है, अब उस समय शरीर से पास बैठे रहने की जरूरत नहीं, मानसिकता लगाओ, मन लगाओ कि इसकी ये डिस्टर्ब स्थिति को हम कैसे संभाल सकते हैं, हंसा के, बुला के, खिला के, औषधि से कैसे कैसे। और अब वो जरूरत है औषधि की, तो शरीर और मन से काम नहीं चलेगा, धन से काम चलेगा। वो औषधि ला के उसको दो। आवश्यकता क्या है? मेरे तन की समय आवश्यकता है, या मन की आवश्यकता है, या धन की आवश्यकता है? तीनों को देखा जाएगा, तीनों अपनी जगह समान है। अपनी जगह आवश्यकता के अनुसार तीनों बराबर है, तन मन धन। कबीरदास जी,